कामयाबी ना टूटे रिश्ते को भी वापस ले आती है। अफसर बन, फिर तेरे पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं, तैयारी का है। तो आइए हम सब लोग मिलकर एक बार फिर से नए सिरे से अपनी अपनी तैयारी में जुड़ जाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का जो आपका सीजीएल का या बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय एग्जाम है, तो उसमें आपका एडिटोरिया का जो सेट प्रैक्टिस है, उसका सेट नंबर 1 आज हम लोग कर रहे होंगे। और इसमें आपको पता है कि बिहार एसएससी का जो सेट प्रैक्टिस होता है या आपका एग्जाम होगा, उसमें कुल मिलाकर के 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से जो होता है आपका एग्जाम, जिसमें मैथ का जो वेटेज होता है वो 25 नंबर का होता है। तो हम सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज यानी आप तो नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपका एक एक सवाल जो होता है उसको सोल्व करवा दिया जाए। और वो सोल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो हम लोग करेंगे सेट वाइज सेट। तो आज हम लोग सेट 1 सोल्व कर रहे होंगे। इसके बाद एक दो दिन बाद फिर सेट 2, इसी तरह से हम लोग करके इसमें कुल 15 सेट है। तो हम 15 सेट आपको कोशिश करेंगे कि करवा दें। तो आइए आज हम देखते हैं सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, उस पर जरा सा ध्यान से समझते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो आप पढ़े होंगे कि अभाज्य संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिस जो केवल अपने आप से और एक से कटता है। किससे कटता है? जो अपने आप से और केवल एक से कटता है। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है वो आपको गिनना है। तो देखिए अगर आपको टेबल याद होगा तो आप ये जो सवाल है ना, इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कि आपका 161 है, तो आप कहिए सर 161 जो है वो किससे कटता है। तो आप देखिए अगर इसको पढ़िएगा तो 161 का फैक्टर तोड़िएगा, तो आप ये देखिएगा कि 161 जो है वो आप पढ़े होंगे कि कितना, तो 23 से कट जाएगा। 23 से 128 फिर 171 है तो 19 नामा 171 होता है। 177 देखिए तो 7 से 14 एक 15 यानी कि 3 से कट जाएगा। तो अभाज्य संख्या जो बचेगा वो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा आपका? सी। तो सी जो होगा वो अभाज्य संख्या है। आप इसको निकालने का एक और तरीका अगर आप जानना चाहते हैं, तो देखिए इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका होता है क्या, कि अगर जैसे 161 है तो 161 के नजदीक में आप इसका अंडर रूट ले लीजिए कि कौन सा संख्या इसके अंडर रूट में नजदीक होता है। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम देखें कि 13 का स्क्वायर 169 होता है तो कितना हो जाता है? 12। अब ये देख लीजिए कि 1 से लेकर 12 तक में कौन सा संख्या से कटेगा। तो 1 से तो सब संख्या कट जाता है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से 6 2 8 कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। सिर्फ आपको क्या होगा कि आपको वैसी संख्या से काटना है जो विषम है, कहे कि सम तो है नहीं। तो अब देखिए इसके बाद कि आपके पास 5 के बाद 7 से देखिए तो 7 दूना 14, 1 7 21 तो ये कट जाता है। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे 171 है, तो देखिए 171 है तो इसको आप क्या करेंगे, किससे कटेगा कैसे पता चले अगर पहाड़ा ना याद रहे, तो आप इसका अंडर रूट लीजिए लगभग। तो देखिए 169 इसके आसपास है, यानी स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 13। तो आप 13 है तो इसको काटने की कोशिश करिए। 13 से छोटा संख्या से अगर ये कट जाता है 13 तक में किसी भी संख्या से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो हो जाएगा। तो अब जरा देखिए कि इसको काटिए। तो आप मान लेते हैं कि 13 है तो 13 से काटिएगा तो पहले यही देख लेते हैं, तो 13 से तो कटेगा नहीं। फिर 13 के बाद 11, तो 11 से देखिए काटिए, 11 कम 11 ये 6 बच जाएगा। 11 पचे 55 नहीं कटेगा। 11 के बाद आता है 9, तो 9 से काटिएगा तो 9 एकम 9, फिर बचेगा कितना? 8, 9 नामा 81, ये कट जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी ऐसा अगर प्रश्न हो तो आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब आइए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना, 76 के बाद 77 की ओर। तो 77 क्या कहा है जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 77 में कहा है कि वह बड़ी से बड़ी कौन-सी संख्या है जो 460, 491 और 533 को विभाजित करती है तो प्रत्येक दशा में 26 शेष बचता है। तो कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न हो ना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहले संख्या लिखिए। तो कह रहा है कि 460 है और 460 को भाग दे रहे हैं तब भी शेषफल कितना बच रहा है? 26 बच रहा है। इसके बाद आपका 491 है, इससे भी अगर भाग, इसमें भी उस संख्या से भाग देते हैं तब भी शेषफल 26 बच रहा है। इसके बाद 533 है, इससे भी अगर उस संख्या में भाग देते हैं, सॉरी ये 533 है, 553 है, इससे अगर भाग देते हैं तब भी हमारा शेषफल 26 बच रहा है। तो अगर प्रत्येक दशा में 26 शेषफल का है तो सबसे पहले इन संख्या को घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो देखिए इसको घटाने के बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो इसको घटाइएगा तो ये 434 आ जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो आपका 465 आ जाएगा। अब इसका घटाएंगे तो इसको घटाने के बाद आपका जो आएगा वो 527 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है आपको। इसके बाद जो ये संख्या बच जाता है इसका आप निकाल दीजिए एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ निकालने का दो तरीका है। एक तो आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं कौन संख्या से कट जाता है,
और नहीं तो दूसरा कि आप इनका गैप निकाल लीजिए, देख लीजिए तीनों का, इसी से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसका गैप जो है वो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 4 जाएगा 1 और ये कितना हो गया 6 में से 3 गया 3 यानी 31। इसका आप गैप देखिएगा तो 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 12 में से 6 गया 6 और ये 4 4 बच जाएगा, 4 में से 4 गया 0। अब देखिए 31 है 62 है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, तो 31 ही आएगा। यानी कि 31 ही वो संख्या होगा जिसको प्रत्येक बार भाग देने पर आपका जो शेषफल है वो 26 बचेगा, और नहीं तो आप इस संख्या से भाग देकर के ये चेक कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना, तो 78 नंबर। देखते हैं 78 क्या कहा है, जरा इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा आर्थिक संकट के कारण एक कारखाना में कर्मचारियों का वेतन 20% कम हो गया, तो उनका मूल वेतन राशि पर वापस लाने के लिए इसे कितना बढ़ाना होगा, तो 20% कम हो गया। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो कहेंगे सर 1/5 होता है, तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया। अब बताइए या तो फिर से उसको 5 ही करना है तो कितना बढ़ाना होगा, तो कहेंगे सर 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितना में 4 में, और गुना कितना कर देंगे 100। यानी आप ये देखिए कि कितना परसेंट बढ़ाना होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका 25%। आगे बढ़ते हैं 78 के बाद प्रश्न संख्या 79 में। 79 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे। कह रहा है कि टॉम ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा की। अपनी कुल यात्रा में उसने पहले भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष भाग 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन से तय किया, तो उसने ट्रेन से कितना दूरी तय किया। कभी कभी आपसे पूछेगा कि बताइए कि उसने कुल यात्रा में अपना जो पहला भाग है उससे कितना दूरी तय किया, दूसरा भाग कितना दूरी तय किया। तो इस तरह के प्रश्नों को आप सोल्व कैसे करेंगे, तो कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो आप याद रखिएगा कि यहाँ आपको समय और दूरी दे रहा है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको एवरेज स्पीड से भी सोल्व कर सकते हैं, एलिगेशन का जो होता है रूल उसको लगा करके। तो पहला भाग जो है वो कह रहा है कि 40 के स्पीड से तय किया है, तो यहाँ लिख दीजिए 40। दूसरा भाग है वो 55 के स्पीड से तय किया है 55। तो आपको देखिए कि एलिगेशन के मतलब क्या होता है कि यहाँ का होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए, तो बीच का भी होना चाहिए, तो बीच में औसत होना चाहिए। तो औसत चल क्या है कि 6 घंटा में 285 किलोमीटर तय किया है। यहाँ लिख दीजिए कि 285 और बटा में कितना हो जाएगा 6। अब इसको काटिएगा तो देखिए 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 3 से काटिएगा तो 3 सत्ते 3 नमा 27 और 3 पचे 15, यानी कितना बार में कट जाएगा 95 बार में। तो आप इसको 2 से काटिएगा तो 95/2 कह सकते हैं। अब 95/2 को और काट दीजिए, तो 2 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8 और ये बच जाएगा 1 और 15, 1 हो गया, एक ही ना, वो 4 दूना 8 तो 1 95 है, हाँ तो 1 बच गया। तो 7 दूना 14 और ये 1 पॉइंट बच गया, तो 47 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 47.5 में आप एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ इसको इधर से घटाइए, इसको इधर से, ये आ जाएगा आपका, इधर से इधर घटाएंगे 47.5 में से 40 तो 7.5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि ये 55 है, 55 में से 8 घटाइएगा तो 47 होगा, और ये आधा और ज़्यादा घटाना तो ये भी 7.5 हो जाएगा। तो अब जो यहाँ आता है वो समय का अनुपात आपका आता है, तो ये रेशियो निकालिएगा तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब कि अगर पहला भाग में 1 दूरी तय किया होगा तो यहाँ भी 1 दूरी तय किया होगा, एक ही समय लिया होगा। तो अब देखिए टोटल समय जो दिया हुआ है तो 6 घंटा दिया हुआ था, हम कहेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि बताइए कि ट्रेन से तय की गई चाल, तो ट्रेन से कब तय किया था, तो शेष है, शेष भाग यानी 95 दूसरा वाला, तो दूसरा भी 1 से करेंगे, तो 5 से करिए काटिए 2 से, तो दूसरी 6 यानी कि 3 घंटा वो चला होगा ट्रेन से। अब बताइए कि उसका चाल जो है वो कितना है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 55 के स्पीड से 3 घंटा चलेगा तो उसका बताइए कितना दूरी तय करेगा, तो 3 पचे 15 के 5 और 5 तिया 15 1 16, यानी कि टोटल जो हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 65 किलोमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 79 के बाद अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं 80 के बारे में। चलिए देखते हैं 80 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुपात 5:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए ताकि अनुपात 3:5 हो जाए। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको चुपचाप रेशियो को लिख लीजिए। तो कह रहा है कि 5:11 का एक अनुपात है और इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये 3:5 हो जाए। तो आप रेशियो में एक चीज पढ़े हैं कि कभी भी अगर कोई भी चीज जोड़ा जाता है दोनों संख्या में तो उसका अनुपात का जो बीच का गैप होता है, ये जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि क्या ये बराबर है, तो कहेंगे सर कि देख लेते हैं 5 में से 3 गया 2 और यहाँ देखिए 11 में से 5 गया 6, तो बराबर नहीं है। तो आप बराबर कैसे करते थे कि नीचे का अंतर निकालते थे और ऊपर का अंतर निकालते थे। तो नीचे का अंतर 2 है और ऊपर का अंतर कितना है 6 है, तो नीचे वाला से ऊपर गुना कर दीजिए और ऊपर वाला से नीचे गुना कर दीजिए। अब 6 से देखिए इधर करिएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए तो ये आपका हो गया 5 दूना 10 और यहाँ से 11 दूना कितना हो गया 22 और यहाँ से 6 से गुना करिए तो 6 तिया 18। यहाँ से देख लीजिए कि 6 पचे कितना हो गया 30, यही ना हो जाएगा। अब देख लीजिए कि 30 हो गया। अब रेशियो में है तो देखिए ये तो आपका रेशियो होगा नहीं रियल रेशियो, तो आप काट दीजिए इसको, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं से आप ऐसा कर लीजिए कि इसको हम यहीं काट लेते हैं, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको काटिएगा तो ये आपका 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
तो आप गुना करिए तो ऊपर तो 5:11 ही रह जाएगा और नीचे देखिएगा तो 3 तिहाई कितना हो गया 9 और यहाँ देखिए 3 पचे कितना हो गया 15। तो आप देखिए दोनों में गैप अब बराबर हो गया होगा, तो यहाँ भी 4 जोड़ा गया है और यहाँ भी 4 जोड़ा गया है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितना जोड़ा गया है, तो 4 जोड़ा गया है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए आराम से। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। 80 के बाद कितना 81 में। तो 81 क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मेरे पिताजी मुझसे वर्तमान में 25 साल बड़े हैं। यानी मेरे पिताजी हैं वो मुझसे 25 साल बड़े हैं। यानी कि ये हमारा पिता की आयु है और ये मेरा आयु है। इन दोनों का अंतर जो है वो कितने साल का है, 25 साल का। कहा कि पिताजी 25 साल बड़े हैं। आगे सवाल में क्या कहा है से समझिएगा। तो कह रहा है कि 5 साल पहले हमारी आयु का योग 39 था। तो 5 साल पहले हमारी यानी कि मेरी और पिताजी दोनों के आयु का योग। तो अभी वर्तमान में निकालेंगे तो 5 5 10 जुड़ जाएगा, तो 39 10 कितना हो जाएगा 49। यानी कि पिताजी और मेरा आयु जो है, इन दोनों का आयु का योग अभी देखेंगे तो कितना साल है 49 साल है। तो अब देखिए एक बार योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो क्या पढ़े थे कि अगर बड़ा वाला निकालना रहेगा तो जोड़ के 2 से भागा देंगे और छोटे वाला निकालना रहेगा तो घटा के 2 से भागा देंगे। तो कह रहा है मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरे आयु तो पिताजी से छोटा ही रहेगा, यानी छोटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के 2 से भागा दे दीजिए। यानी मेरी आयु कितना हो जाएगा, तो 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24 और 24 को 2 से भागा दीजिएगा तो उत्तर कितना आ जाएगा 12 साल। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिए 81 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 82 की ओर। देखिए 82 में क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्या कहा है, कह रहा है कि एक टेम्पल लैब का अंकित मूल्य 2165 रुपया है। त्योहार के सीजन के दौरान इसे 1710 रुपया 35 पैसा में बेचा जाता है। तो दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। तो छूट बराबर क्या पढ़े कि छूट जो दिया गया है और किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो छूट पहले देख लीजिए कितना है। तो इस हम कह सकते हैं कि 2165 जो है, इसमें से हमको देखिए 2165 रुपया मूल्य था और मिला है कितना 1710 रुपया और 35 पैसा में। तो छूट कितना दिया गया है, तो देखिए यहाँ से आप इसको घटा लीजिए, पहले देखिए छूट कितना गया है। तो आप देखिए इसको घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5 और ये हो जाएगा 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, तो ये 65 और ये 5 है तो एक कम गया होगा 4 हो गया होगा, ये 5 हो जाएगा और 21 में से 4, यानी कि आपको जो छूट मिला है वो कितने का मिला है, तो कहेंगे कि 445 रुपया 65 पैसा का। अब 445 रुपया 65 पैसा, सॉरी 454 रुपया 65 पैसा जो है वो छूट मिला है। कितना में मिला है, तो आपका अंकित मूल्य में। एक अंकित मूल्य कितना था, तो 2165 और आपको कह रहा है प्रतिशत में, तो 100 से गुना कर दीजिए। यहाँ से इसको हटाइएगा तो ये 100 बार में कट जाएगा। अब इसके बाद इसको काट पीट करिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको काटिएगा तो 21 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा। अब 21 बार में कटेगा तो 21 को देखिए ऑप्शन संख्या कौन सी है, तो 21 ऑप्शन संख्या ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 83 नंबर में। तो 83 नंबर प्रश्न क्या कहा है, पहले इसको समझते हैं। तो 83 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए आसान सा सवाल है और अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद रहेगा तो सवाल सोल्व नहीं होगा। तो इसमें कहा क्या है, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 24 इकाई तथा चाप की लंबाई 7.5 इकाई है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने चाप की लंबाई, क्या होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई और गुने क्या होता है, तो गुने होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या आप देखिए तो सब कुछ तो दिया हुआ ही है। तो अब जब निकालना क्या है, तो देखिए कुछ नहीं, कह रहा है कि त्रिज्या 24 है तो 1/2 गुना कर दीजिए और चाप की लंबाई कितना है 7.5 इकाई, तो 7.5 और अब बताइए त्रिज्या कितना दिया हुआ है 24, तो इसको लिख दीजिए 24। अब देखिए इसको हटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब काट पीट करिए तो 2 से काटिएगा तो ये 12 बार में कट जाएगा और 2 से काटिएगा तो 6 दूना 12 और 5 दूना 10 और 5 से काटिएंगे तो 15 पचे 75, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। यानी आप ये कह सकते हैं कि चाप की लंबाई जो है, सॉरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना 83 के बाद 84 पर। 84 नंबर देखते हैं क्या कहा है। 84 में कहा है कि 12% वार्षिक ब्याज दर पर 14 महीना में 5,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। तो ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला का सवाल है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो अब देखिए कि मूलधन आपको दिया हुआ है कितना 5,000, तो यहाँ लिख दीजिए 5,000। उसके बाद आपको कह रहा है कि 12% दर है और समय आपको महीना में दिया हुआ है 14 महीना। अब इसको महीना को क्या करना होगा, वर्ष में बदलने के लिए 12 से भागा देना पड़ेगा और बटा में 100 आपका होता है, तो ये आप कर लीजिए। तो देखिए ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, इस डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया और 14 पचे कितना होता है 70 और 70 पर एक जीरो और बैठा दीजिएगा तो 700 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा डी। 84 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 85 की ओर। देखते हैं 85 में क्या कहा है। तो 85 है, कह रहा है कि यदि x का 24% का 10% 240 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है कि x का 24%, तो 24 बटा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 100 का 10% तो 10/100
और बराबर कितना है 240 है। तो आपसे सवाल ये कहा है कि बताइए कि x का मान क्या होगा। तो देखिए 24 दहा 240 से 240 कैंसिल हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 गुने 100 करेंगे तो 10,000, यानी आपका ऑप्शन संख्या कितना हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 85 के बाद 86 नंबर सवाल पे। 86 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये अच्छा आसान सवाल है। कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 50 संख्याओं का औसत 23 दिया है, तो आप पढ़े होंगे औसत में कि अगर नई संख्या में 13 से गुना किया जाए तो बस 23 गुने 13 कर देंगे। तो 13 दिया 39 के 9, और देखिए 13 दूना 26 और 3 कितना होगा 29, यानी कि 299। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी। यानी अगर इस तरह का प्रश्न हो गुना करने के लिए कहे तो औसत में उसको गुना कर दीजिए, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ दीजिए, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 87 देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, आराम से समझिएगा। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7 बटा कितना है 17 है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको दिया हुआ है कितना, तो 7 बटा 17। तो लिख लीजिए आराम से 7 बटा 17। इसके बाद कह रहा है कि बताइए तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान जो होगा वो क्या होगा। तो इसके बराबर आप क्या करिए, कुछ नहीं x मान लीजिए। और अगर आप x मानेंगे तो क्या करेंगे, तो अब इसको निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिए, देखिए इसका वर्ग कर लीजिए और इसका वर्ग कर लीजिए, और दोनों को आप आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़िए वर्ग करिएगा तो देखिए यह है साइन थीटा ई कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बाद इंटू साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस है, जोड़े हैं तो प्लस करेंगे। अब ई वाला देखिए नीचे वाला हम यहाँ रख रहे हैं, तो नीचे वाला यहाँ रखिएगा। तो अब यहाँ लिखाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बराबर में क्या लिखेगा, तो दोनों तरफ हम वर्ग किए हैं तो इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे, ये समझिएगा आप। तो इधर हो जाएगा 7 बटा कितना 17 का स्क्वायर। तो 7 बटा 17 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और प्लस में क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करिए। तो देखिए इसको अगर देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में और माइनस में ये कैंसिल हो गया। इधर से एक यहाँ यानी कि बच कितना गया, एक और एक दो, तो इसके बराबर 2 हो गया। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको इधर लेके आ जाइए, तो आप इसको इधर कर सकते हैं कि 2 माइनस में 49 और बटा कितना 289, ये हो गया इधर। और ई बराबर में कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करिए, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 289 हो जाएगा, और 289 गुने 2 करिएगा तो 9 दूनी 18 के 8, और 28 दूना 56 और 1 57, यानी कि 578, और माइनस कितना करना होगा आपको 49, और बराबर क्या हो जाएगा एक्स। अब इसको घटाइएगा तो 18 में से 9 गया कितना हो जाएगा 9, और ये बचेगा कितना 7, 7 में से ये 7 कहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 2, और इधर 529, और बट्टा में कितना हो गया 289। अब रूट से बाहर जाइएगा, ये रूट में रहेगा। अब रूट से बाहर जाएगा तो एक्स का मान हमको चाहिए, तो 529 आपको बताइए किसका वर्ग है, तो कहेंगे सर 529 जो है वो 23 का वर्ग है, और यहाँ से देख लीजिए 289 किसका है 17 का वर्ग है। तो आपका उत्तर जो आएगा वो 23 बटा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप आराम से एक बार और देख लीजिएगा अगर दिक्कत होगा तो। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 88 की ओर। देखिए 88 नंबर क्या कहा है आपको, तो 88 नंबर कहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप समचतुर्भुज के विकर्ण का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है कि एक बटा सॉरी क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने d1 और गुने क्या होता है d2। तो आप इससे आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो 1/2 और d1 यानी पहला विकर्ण दिया हुआ है 4 और d2 यानी कि 12, तो 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, और 12 दूना कितना होगा 24। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि 24। अब 88 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना 89 की ओर। 89 भी बहुत अच्छा सवाल है, आप अगर इसको अच्छे से नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत कर सकता है। कह रहा है कि एक बैग में 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के इस प्रकार है
कि उनके संख्या का गुणनफल 135 है। तो आप मान लीजिए कि 5 रुपए का जो सिक्का है उसकी संख्या x है और 10 रुपए का सिक्का है इसकी संख्या हम मान लेते हैं y है। तो अगर इन दोनों का गुणनफल कितना है कि इस 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्का ये दोनों को गुना कर दिया जाए तो 135 आता है, ये आपसे कह रहा है। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि x गुने y, गुणनफल का मतलब क्या होगा x गुने y, ये दिया हुआ है आपको कितना 135। तो आप इसको लिख लीजिए 135 यहाँ आराम से 135। आगे सवाल में क्या कह रहा है कि और बैग में कुल राशि 165 रुपए है और सभी 10 रुपए के सिक्का का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि 165 रुपए है, यानी कि राशि का जो योगफल है वो कितना है 165। तब जब सोचिए कि 5 रुपए का एक से सिक्का है तो टोटल कितना पैसा रहा होगा 5x, और 10 रुपए का वाई सिक्का है तो टोटल कितना रहा होगा 10y, और कह रहा है ई का जो योग है इन दोनों का वो कितना है 165 है। तो आपसे कह रहा है कि 10 रुपए का सिक्का है यानी वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि दो यहाँ 5 दोनों में कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए 5। तो 5 इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, तो 5 से यहाँ तो x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो आप देखिए ये दोनों में से यहीं से सोल्व कर सकते हैं कि x और y का मान कुछ ऐसा रख लीजिए जिससे क्या हो कि सवाल 135 गुना करने पर आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 33 आ जाए। तब सोचिए कि x का मान हम ऐसा करें कि 15 रख लेते हैं, तो हाँ, और y का मान 9 रख लेते हैं, 15 और 9, तो 15 नमा 135, यानी कि x का कहने का मतलब कि x यानी 5 रुपए का सिक्का 15 और y 5 कितना 10 रुपए के सिक्का का 9 है। अब देखिए 15 नमा 135 तो हो गया, कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ 15 और y रखिए तो देखिए 165 हो जाना चाहिए, तो देख लेते हैं। तो अगर 15 यहाँ रखते हैं, इसको आप नहीं भी काटिएगा तब भी काम चल जाएगा, तो इसको हम हटा ही देते हैं, इसको हटा दीजिए। अब देखिए देखिए अब सारा आराम से सोचिए, ये स्क्वायर हटा दिए, तो अब जरा ऐसा करना है कि हमको दो ऐसी संख्या मानना है, ऐसे समझिए कि देखिए गुना करने पर 135 आवे और इसको जोड़ने पर कितना आ जाए 135। ये देखिए पैसे पे फैक्टर टूट रहा है, 15 नमा 135, अब देख लीजिए 15 नमा 135। तो आप करिए ऐसा कि x के जगह पर मान लेते हैं कि 15 और y की जगह कितना 9, तो x की जगह 15 रखिए, तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा, और यहाँ 9 रखेंगे तो 10 नमा कितना हो गया 90 हो गया। तो अब देखिए यहाँ 90 और फिर 15 कितना अधिक कितना हो गया 75, 165 आ रहा है, तो कैसे बिल्कुल आ रहा है। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछता है कि 10 रुपए के सिक्कों का संख्या कितना है, तो हम कहते हैं कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 9 है, लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछा है, पूछा है कि मूल्य क्या है, तो 10 नामा कितना है 90 है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप लिए अभी वेरिएबल बना करके यहाँ से स्क्वायर वे करके भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या कितना 90 की ओर। अब 90 नंबर क्या कहा है जरा इस पे देखते हैं। देखिए 90 में क्या है, तो 90 में कह रहा है कि 180 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क और वाटर जो है वो कितना है 5:1 है। कह रहा है कि यदि इस अनुपात को 3:2 करना है, 3:2 करना है, तो इसमें कितना पानी की मात्रा मिलानी होगी। तो आप क्या पढ़े थे कि पानी मिलेगा तो दूध की मात्रा बराबर होना चाहिए। अब कह रहा है कि पानी कितना मिलाना है, तो पानी मिलाना है तो दूध को बराबर करिए, तो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ आपको 3 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से। तब गुना करिए तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, और 3 एकम कितना होगा 3, और 5 तिहाई 15, और 5 दूना कितना हो गया 10। तो देखिए अब बराबर हो गया। अब किताब में कह रहा था कि टोटल 180 लीटर दूध था, और देखिए ये आरंभिक मात्रा तो यही है, तो हम कहेंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 18। कह रहा है मिलाया कितना गया, तो 3 था 10 हो गया, तो कितना मिक्स किया गया होगा 7, तो 7 का मान निकाल लीजिए, 18 से काटिएगा 10 बार में, और 10 सत्ते कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 70 हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन 20 70 लीटर। अब इसी तरह से प्रश्न संख्या 91 है, देखते हैं कि 91 क्या कहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए 91 कहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लीजिए कि ए है वो काम को कितना दिन में करता है 10 दिन में करता है, और बी जो है वो काम को कितना दिन में करता है 15 दिन में करता है। कह रहा है कि यदि उसी कार्य को लिए कुल 1250 रुपये मिले हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसको पहले तो ये देखिए क्षमता निकाल लीजिए, कहा है कि अगर काम बराबर है और बराबर समय के लिए किया है तो पैसा जो है वो क्षमता के अनुसार बढ़ता है। तो पहले तो आप ये देखिए कि इनका काम टोटल कितना रहा होगा, तो 10 और 15 कैल्सियम लीजिएगा तो 30, और क्षमता निकालिएगा तो ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि टोटल जो है वो 1250 रुपया दिया गया है मजदूरी के लिए, और आप याद रखिए दोनों बराबर समय के लिए काम करेगा तो पैसा क्षमता के अनुसार मिलता है। तो क्षमता देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और कह रहा है बी के पैसा, तो बी को तो 2 ही मिला है तो 2 से यहाँ गुना कर दीजिए। अब काटिएगा तो 5 से तो 50 कितना 25, हाँ 50 पचे हो जाएगा, आपको कट जाएगा 50 करें सॉरी 25 पचे 125, और एक जीरो बैठ जाएगा तो 250 बार में कट जाएगा, और 250 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 दूना 500, यानी कि 500 रुपया आपका उत्तर हो जाएगा।
अब 91 के बाद आगे हम लोग प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 92 की ओर। कह रहा है कि एक कार निर्धारित समय में 4 घंटे देरी से निकलती है, लेकिन 480 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए अपने सामान्य चाल को 10 किलोमीटर बढ़ाना पड़ता है, तो कार की चाल क्या है? तो देखिए, इस सवाल बहुत पूछा गया था रेलवे में भी और कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब समझिएगा इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर चाल बढ़ाना पड़ा है, तो मान लीजिए कार की चाल x है और 10 बढ़ा देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आप टाइम एंड डिस्टेंस में एक टाइप पढ़े होंगे कि बताइए दूरी बराबर क्या होता है, तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुने क्या, समय का अंतर। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। तो चालों का गुणनफल, तो एक चाल तो हम x माने हैं, तो x और दूसरा का माने है x प्लस 10, तो ये हो गया। तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, तो x और x प्लस 10 का अंतर कितना होता है, 10, और गुने समय का अंतर। तो कह रहा है 4 घंटा देरी से निकले, पहले निकले, वही तो अंतर होता है, तो ये 4 हो जाएगा। और दूरी टोटल कितना दिया हुआ है, 480। आप यहाँ लिख दीजिए 480। अब इसको सोल्व करिए। तो सोल्व करिएगा तो देखिए क्या होगा आपका, कि यहाँ से x को तो रहने दीजिए, इसको समझिए। इसको आप कर सकते हैं कि कटेगा 4 से, तो कहें सर बिल्कुल 4 से कट जाएगा। अब 4 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 120 बार में, और ये 0 इधर आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, और इसका मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12 गुना 10, यानी कि एक कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कुछ नहीं कीजिए। अब x का मान देखिए, यहाँ से आपको यही ना पूछा है कि बताइए कार की समान चाल क्या था, तो समान चाल तो x था, तो x का मान यहाँ से रख के बारी बारी से देख लीजिए। तो x का मान अगर हम 40 रखते हैं तो ये हो जाएगा 50, तो 40 गुने 50 कितना हो जाएगा, 1200। यही 1200 होगा, तो कहेंगे सर नहीं, तो ये तो 40 तो आपका कैंसिल हो गया। अब अगर 60 रखें तो 40 से 50 से नहीं हो रहा, तो 60 तो होगा नहीं, यानी कि 40 से छोटा ही आंसर होना चाहिए। तब 30 रख के देखिए, तो 30 यहाँ रखेंगे और यहाँ 40 रखेंगे, तो देख लीजिए, तो 30 गुने 40 1200 आ जा रहा है, सर्टिफाइड कर जाता है। यही आपका आंसर सी जो है वो सही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 93 की ओर। 93 क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सवाल है रेशियो का। आप ये देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो कह रहा है यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, पहली संख्या x है तो इसकी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि y माइनस 20%, यानी y माइनस एक्स का 20%, y माइनस एक्स का 20%, 20% घटाया जाए तो वह संख्या, दूसरी संख्या जो है घटकर 70% हो जाती है, यानी कि जो रिजल्ट आता है हमको, ये दूसरी संख्या का 70% आता है। तो y का कितना आता है, 70% आता है। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, तो सवाल ये पूछा है कि बताइए x और y का अनुपात क्या होगा। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, समझिए कि अगर ई प्रतिशत में है, ई प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में रहता था, काम बन जाता था, कहें सर बिल्कुल। तो आपको पता है कोई भी संख्या होता है अपने आप में कै परसेंट होता है, 100, तो y भी जो होगा वो कै परसेंट होगा, 100% होगा। तो अब इसको ऐसे गुना कर सकते हैं कि y गुने 100%, कहें सर बिल्कुल। अब क्या करिए कि y वाला को y वाला की तरफ और x वाला को x वाला की तरफ कर दीजिए। तो ये देखिए y का कितना है, 100%, इसको इधर लेकर आइएगा, तो 100% में से 70% घट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर y का 30% बचेगा इधर, कहेंगे बिल्कुल। अब इधर देखिए आपका क्या होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर प्लस में क्या बचेगा, x का 20%, तो ये हो गया। अब आपको x अनुपात y, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो x अनुपात y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो x का मान आपका 3 और y का मान 2, यानी आपका उत्तर जो आएगा वो 3:2 आपका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर पर। 94 कह रहा है कि यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर हो तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आसान सा सवाल है, कभी भी इस तरह का प्रश्न हो तो आप कुछ नहीं कीजिए, दोनों को काट दीजिए, और साधारण ब्याज में हम बताए भी ऐसे, तो 9 पचे कितना होता है, 45, यानी दर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 5% आ जाएगा। कभी भी इस तरह का प्रश्न हो कि समय और प्रतिशत दिया हुआ है या फिर दर और प्रतिशत दिया हुआ है, तो दोनों को काट दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ वर्ष दिया रहेगा तो यहाँ समय पूछेगा, और समय दिया रहेगा, सॉरी वर्ष दिया रहेगा तो दर पूछेगा, दर दिया रहेगा तो वर्ष पूछेगा, बस सीधे आंसर आ जाएगा आपका। अब सर इसको डिटेल करना चाहेंगे इतना, तो कह रहा है कि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, यानी कि मूलधन आप 100 रुपया रखिएगा ना, तो कह रहा है कि जो ब्याज होगा वो 45%, यानी कि कितना होगा, 45 रुपया होगा, और समय आपको दिया हुआ ही है, टाइम कितना दिया हुआ है, 9 रुपये। अब कह रहा है कि दर बताइए, तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुने 100, तो ब्याज आपका 45 और गुने कितना लिखिएगा, 100, और मूलधन आपका कितना है, वो भी 100 है, और गुने क्या होगा, समय, समय कितना है, 9। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 9 पचे 45, तो इतना काम करने से बेहतर है कि आप यहीं डायरेक्ट काट दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितने, तो 94 के बाद 95 की ओर। देखिए 95 क्या कहा है, कह रहा है कि 2000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 2880 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न होना तो आराम से आप लिखिए मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकाल लीजिए। ये है मूलधन और ये है मिश्रधन। कह रहा है कि था 2000 रुपया और हो कितना जाता है,
तो 2880 रुपया। तो पहले तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। इसके बाद और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है। कुछ नहीं करिए, रेशियो निकालिए तो 0 से 0 कट जाएगा, और ऐसे करिएगा तो 100 बार में कट जाएगा। और ये कितना बार में कटेगा, 144, और कटेगा 4 से, तो कहेंगे सर बिल्कुल कितना बार में, 25 बार में। और ये कितना बार में कटेगा, 36 बार में, और कटेगा, तो कहेंगे सर अब नहीं कटेगा। और 2 वर्ष है तो इसका रूट कर दीजिएगा, 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट, तो 2 वर्ष से 5 से कितना हो जाएगा, 6, यानी आपका जो रेट आया वो 5 से 6 आया, तो 1 रुपया बढ़ा कितना पर, 5 रुपये पर। प्रतिशत पूछा है तो 100, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या कितना, 96 की ओर। देखिए 96 क्या कहा है, जरा देख लेते हैं इसको। तो 96 में आपका कहा है, कह रहा है कि व्यंजक इतना 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 को सरल कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए सरल करना है तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि a माइनस बी लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर बिल्कुल। यहाँ देखिएगा इसके बाद लिखा हुआ है कि a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो आप बताइए कि जरा कि ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है। तो कहेंगे सर ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, तो कहेंगे सिंपल सा अगर हम देखेंगे ये फॉर्मूला है वो किसका है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का है। ए क्यू माइनस किसका है, बी क्यू का। तो आप कुछ नहीं कीजिए, ए का क्यू और बी का क्यू कर लीजिए। तो ऐसे देखिए कि 3 का है, ए का मान 3 है तो 3 का क्यू ऐसे देख लीजिए कि 27 है, और बी का मान कितना है, 2 है, तो 2 का क्यू कितना, 8। 27 में से 8 जाएगा कितना होगा, 19, यानी कि ऑप्शन में वही होगा जो 19 होगा। तो 19 एक ही ऑप्शन में है। तब कहें सर आप तो यहाँ तो दशमलव था, तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ दशमलव 3 अंक के बाद कर लीजिए, यहाँ भी आप देखिए 3 अंक के बाद दशमलव कर लीजिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, दशमलव जी सॉरी 019 दशमलव 3 अंक के बाद, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ये सवाल है एकदम आसान, कह रहा है कि tan थीटा और cot थीटा बराबर 2 है। तो tan थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा और प्लस, या ऐसे सोचिए कि 2 मान है तो इसका क्या करेंगे, आप ऐसे भी देख लीजिए कि इसका मान अगर हम 1 रख लें और इसका मान भी 1 रख लें, तो 1 और 1 2 हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल। तो इसमें देखिए कि tan का 53 क्यू है, इसका कितना है, 38 क्यू है, तो इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो उत्तर कितना हो जाएगा, 2 होगा। इस तरह का प्रश्न का उत्तर हमेशा सेम ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, 97 के बाद प्रश्न संख्या कितना, 98 की ओर। 98 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए जो है वो कितना दिन में करता है, 15 दिन में, और बी जो है वो कितना दिन में करता है, 30 दिन में। अब सवाल क्या कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। तो पहले तो आप ये टोटल काम देख लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ये कितना करेगा, 2 काम, और ये कितना करेगा, 1 काम। कहें सर बिल्कुल। कह रहा है कि वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और ये 3 दिन बाद छोड़ देता है। तो 3 दिन तक तो दोनों काम किए हैं, तो 1 दिन में 2 और 1 कितना करेगा, 3, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 9। तो 9 काम हो गया, तो बताइए कि शेष जो काम बचा, शेष वो कितना बचा, तो कहेंगे सर शेष जो है वो 21 काम बच गया। कह रहा है कि 20 शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी का क्षमता जो है वो 1 है, और 21 काम बचा हुआ है, 1 के हिसाब से कितना दिन में कर देगा, तो कहेंगे सर 21 दिन में कर जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 98। इसके बाद अगला प्रश्न है कितना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्यता का नियम आप पढ़े होंगे। इसका विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 9 के, यानी कि जिसका संख्याओं का योगफल 9 से पूरा पूरा कट जाए वही संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो देखिए इसको जोड़िए, तो 7 6 13, 13 और 7 20 और 2 22, और 22 3 25, 25 और 10 कितना होगा, 35। 35 9 से कटेगा, तो कहेंगे सर नहीं, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 3 8, 8 8 16, 4 20 और 6 26, ये भी नहीं कटेगा 9 से। यहाँ 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16, 1 17, ये भी नहीं कटेगा, तो 3 को नहीं कटा, तो यही तो आपका उत्तर होगा। इसको देख लीजिए जोड़ करके, तो आपका होगा 5 5 10 3 13, 13 7 20 2 22, 22 8 30 और 6 36, कट जाएगा आराम से। अब हमको आगे है लास्ट सवाल, यानी कि प्रश्न संख्या 100, देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो 100 में है, आगे देखिए। अब 100 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 90 और 15 है। तो एलसीएम जो है वो दिया हुआ है आपका कितना, 90, और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना, 15। और आपसे सवाल कह रहा है कि यदि दोनों का योग कितना है, 75 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह के प्रश्न में क्या पढ़े हैं कि हम संख्या क्या मानेंगे, तो संख्या मानते हैं कितना, इन दोनों 15 एचसीएफ। तो आप ऐसा मान लीजिए कि संख्या मानी पहले संख्या की 15 ये है, और दूसरी संख्या कितना रहा होगा, 15 बी रहा होगा। ये हो गया। अब कह रहा है कि इन दोनों का कुछ है, एलसीएम 90 है और एचसीएफ 15 है, और योगफल कितना है, 75 है। तो आप पहले तो योगफल निकाल लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये योगफल कह रहा है कि 75 है। तो अब देखिए यहाँ से 15 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर a प्लस बी, यानी 15 15 कट जाएगा, तो 5 बार में। तो a प्लस बी का मान 5 आया, यानी कि दो ऐसी संख्या रखना है जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए। तो क्या क्या हो सकता है, कहेंगे सर 1 और 4 हो सकता है, कहेंगे बिल्कुल। 2 और कितना, 3 हो सकता है, कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। तो आप सवाल कर रहे हैं कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप इसको वैसे निकालिएगा। तो ये देखिए एसीएफ तो 1 था, कितना था, 15, तो ये 15 देखिए, 15 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा कि 15, यहाँ से देख लीजिए
तो अब देखिए 2 है तो 15 दूना 30 होगा ना, और 15 तिया 45। तो अब तो इसे या तो इसका उत्तर जो है वो 45 होगा, और नहीं तो उत्तर कितना होगा 60 होगा, जबकि यहाँ ऑप्शन में दोनों है, तब तो आप फंस गए। तो अब देख लीजिए कि इन दोनों में से 30 और 45 जोड़ने पर 75 आ रहा है, बिल्कुल। और 30 और 45 का एलसीएम जो है क्या 90 आ रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ देखिए 15 और 60 जोड़ने पर 75 तो आ रहा है, लेकिन 15 और 60 का एलसीएम जो है वो 90 नहीं आ रहा है, तो इसलिए 15-60 वाला तो होगा नहीं, तो 60 नहीं, इसका उत्तर जो है वो 45 हो जाएगा। तो अब देखिए कि इस तरह से हम लोग पूरे प्रश्न यानी 25 प्रश्नों का सोल्यूशन अच्छे ढंग से कर लिया है। तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ। धन्यवाद।